के खिलाफ पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता दिनों से आज़ाद कश्मीर की कुछ अखबारात देखी और उन अखबारात में मैंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान पे खासी तनकीद देखी। जब तनकीद देखी तो मामले की तह तक जाने की कोशिश की। जब कुछ वीडियोस, कुछ खबरें और कुछ बयानात और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का छानबीन की तो पता ये चला कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर ने लतीफ़ अकबर, जो कि इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, उन्हें कुछ उनके हवाले से कुछ कलमात अदा किए, जिनको बुनियाद बना के ये कहा जा रहा है कि तनवीर इलियास माफ़ी मांगो। ये कहा जा रहा है कि तनवीर इलियास ने अपने मनसब से गिरी हुई बातें की और उन्हें बहुत सा क्रिटिसिज्म इस वक्त फेस करना पड़ रहा है। मैं तनवीर इलियास का ना तो मुद्दा हूँ, ना ही मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ पॉलिसीज से हैं उनसे मैं कुछ खास मुतासिर हूँ। मगर एक चीज़ जो मैं समझ सका हूँ, जो एक चीज़ मैंने नोट की, वो ये है कि इस वक्त जो तनकीद हो रही है वो क्यों हो रही है, उस तनकीद के पीछे वजह क्या छुपी है और सरदार तनवीर इलियास को क्यों इस वक्त डैमेज किया जा रहा है। उन्होंने जो बातें की हैं वो लतीफ़ अकबर के हवाले से की हैं। उन्होंने बातें की हैं ताकि उनके साथ जो जो एक इलेक्शन में रिगिंग की गई थी और जिन तरीकों से की गई थी उनको उन्होंने पॉइंट आउट किया और उस पर उन्होंने ये कहा कि मैं सियासी तौर पे भी समझाता हूँ। मैंने असेंबली फ्लोर पे भी कहा था आप मेरे बड़े भाई हो और अगर बड़ा भाई ना माने तो दूसरा तरीका भी आता है। और फिर उन्होंने कुछ कलमात अदा किए जो कि जिन पे इतराज़ किया जा रहा है। मैं सरदार तनवीर इलियास का ना तर्जमान हूँ, ना उनकी किसी बात की हमायत करूंगा, मगर मैं उन लोगों को पॉइंट आउट जरूर करूंगा जिन्होंने सरदार तनवीर इलियास खान को इस वक्त तनकीद का निशाना बनाया। जब ये मौसूफ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर बने तो मेरा इनके हवाले से राय ये थी कि ये एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन कम्युनिटी का जो बंदा होता है वो सिर्फ और सिर्फ तो वहीं पे इन्वेस्ट करता है जहां से उसने कमाई करनी होती है। मगर जब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो डिले थे, जो नहीं हो रहे थे और ये जब तनवीर इलियास साहब ने ये मनसब संभाला तो वो चीज़ें वर्किंग में आना शुरू हुई। उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर से या दिगर जो ब्यूरोक्रेसी में लोग मौजूद हैं उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने मुझे ये यकीन दिलाया कि ये एक ऐसा शख्स है जो तारीख में पहली दफ़ा कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रहा है और बगैर कमीशन कर रहा है। आप बेहतर जानते हैं, जो आज़ाद कश्मीर की सियासत को समझते हैं वो बेहतर जानते हैं कि कमीशन कैसे लिया जाता है और बाकी चीज़ें कैसे की जाती हैं, मैनेजमेंट कैसे की जाती है और अपने ही जो उनके आसपास घूमने वाले होते हैं उन्हें कैसे नवाजा जाता है। तनवीर इलियास का एक ही एजेंडा है और एजेंडा ये है कि आज़ाद कश्मीर को इस वक्त बेहतर से बेहतर तरीके से डेवलपमेंट की जाए और यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट किया जाए और दीगर चीज़ों को जिद्दत लाई जाए दीगर चीज़ों में। मगर उन पर क्रिटिसिज्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो इनकी क्लास का बंदा नहीं है, वो इस सर्कल का बंदा नहीं है, वो बिजनेस कम्युनिटी का है, उसका कोई सियासी बैकग्राउंड उस तरह का नहीं है जिस तरह का इन लोगों का है और जिस तरह का ये एक्सपेक्ट करते थे। वो इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ब्लैकमेल नहीं होता। वो इसके साथ डीलिंग करने की कोशिश करते हैं, वो डील नहीं करता। वो इसके खिलाफ अदम एतमाद की बातें करते हैं तो पता चलता है वो पैसे से बड़ा तगड़ा है, वो इन्हें मार दे देगा। फिर इनके पास कोई बचता नहीं, फिर ये गरीब खुदा बख्श जाकर एक खातून के कदमों में बैठते हैं और उसके कदमों को हाथ लगाकर आज़ाद कश्मीर में होने वाली सियासी एक्टिविटीज़ के खिलाफ साजिशें करते हैं और साजिश करके आज़ाद कश्मीर के फैसले गड़ी खुदा बख्श में बैठकर तब्दील करने की कोशिश करते हैं। जब ये फैसले तब्दील करने की कोशिश करते हैं और दूसरी जानब बल्दियाती इंतखाबात जो बहुत दहाइयों बाद आज़ाद कश्मीर में होने वाले थे उसकी राह में रोड़े अटकाते हैं तो सरदार तनवीर इलियास फिर उन्हें रिएक्शन दिखाता है और फिर उन्हें बार बार मना करने के बाद ये कहता है कि अब मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगा और जिस रास्ते का उन्होंने जिक्र किया। मैं एक बार तो फिर कह रहा हूं, मुझे सरदार तनवीर इलियास से कोई हमदर्दी नहीं, मगर जो लोग इस वक्त क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इनके हाथों में नहीं खेलता, क्योंकि वो इनका साथ नहीं देता। वो जो जिस तरीके पे इन्होंने गवर्नमेंट की उस तरीके पे वो गवर्नमेंट नहीं करता। वरना तल्ख बातों के तो आप बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिशियंस कैसे करते हैं। आपने फारूक हैदर खान साहब, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के लिए बड़ी उनकी खिदमात हैं और खुद मुख्तारी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी उनकी बड़ी खदमात हैं, मगर उनकी जो ज़ुबान थी, उनका जो लहजा था वो आप भूले नहीं होंगे। उनके अल्फाज सीनियर जो आज़ाद कश्मीर के मरहूम पार्लियामेंटेरियन है, जो मरहूम सियासतदान है, उनके हवाले से जो उनके अल्फाज थे वो भी आप याद रखें, आपको याद होंगे। फिर इसलिए ये ना कहें कि सरदार तनवीर इलियास ने ये कहा तो हम उसके पीछे पड़ गए। आप ये कहें कि सरदार तनवीर इलियास हमारी उंगलियों पे नाचा नहीं, उसने हमारी तरह खेला नहीं जैसे हम खेलना चाह रहे थे, इसलिए हम उस पर क्रिटिसिज्म करें और इसलिए हमने गड़ी खुदा बख्श की उस मुकद्दस खातून के पाँव जाके चूमे और आज़ाद कश्मीर में होने वाली सियासी एक्टिविटीज़ के खिलाफ साजिश का हिस्सा बने। और जब उस पर लबकुशाई की गई, जब बल्दियाती इलेक्शन को रोकने के खिलाफ आपके खिलाफ लबकुशाई की गई,
تب آپ کو جا کے تکلیف ہوئی، تب آپ نے جا کے پلان کیا، تب آپ نے مینج کیا اور پھر مینج کر کے کچھ خبریں لگائی، کچھ ماحول بنایا اور ماحول بنا کے یہ رنگ دینے کی کوشش کی کہ سردار تنویر الیاس کتنا چھوٹا شخص ہے کہ اس نے ہمارے بارے میں یہ بات کی۔ مگر حقیقت کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اور سردار تنویر الیاس بھی جانتا ہے۔ بہرحال اپنا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نے کے